हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। फाइनली स्टॉक असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो कंक्लूड हो गया। बहुत सी चीज़ें आज सीखने को मिली जो आने वाले एग्ज़ाम्स है, जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, इसी तरह से जो वेटरनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है और भी जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत सी चीज़ें आज सीखने को मिली, देखने को मिली। जो जेके एसएसबी ने चीज़ें यहाँ पे की उनसे हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, वेटरनरी फार्मासिस्ट में, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में, फाइनेंस इंस्पेक्टर में जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। देखिए, सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम पेपर का एनालिसिस करेंगे। आज का जो पेपर था उसको पूरा एनालाइज करेंगे, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, कट ऑफ कितने रहने वाला है और इसके अलावा जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए क्या कुछ इस पेपर से हम सीख ले सकते हैं वो भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आज की इस पेपर के अगर बात करें, अगेन जो जेके एसएसबी का लेवल है वो कहीं ना कहीं हर एक पेपर में इसी के आसपास घूमता रहता है। जो आज का लेवल था जेके एसएसबी का, आप जितने भी एग्ज़ाम्स देखिए, वीएलडब्ल्यू का देखिए, जेके पीएसआई का देख लीजिए, इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम्स है कहीं ना कहीं लेवल इसी के आसपास घूमता रहता है। थोड़ा सा कभी लेवल अप कर देते हैं, कभी डाउन कर देते हैं। आज के एग्ज़ाम की अगर लेवल की बात करें तो ये बिल्कुल भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हम इसको नहीं बोल सकते हैं। आज का जो पेपर का लेवल था वो था इजी टू मॉडरेट, लेकिन थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्ट की तरफ कौन सी चीज़ें ले गई, सिलेबस से थोड़ी सी चीज़ें बाहर पूछी गई थी, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि जो चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस पूछी गई थी वो कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस को कवर कर रही थी। एक कैंडिडेट जो बेसिकली पढ़ रहा होगा तो उसको एक अवेयरनेस होनी ही चाहिए उन चीज़ों के बारे में, वो पूछी गई थी। तो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम में, कुछ चीज़ें आज हमने सीखी कि देखिए, आपको अगर एसएसबी एग्ज़ाम क्रैक करना है सबसे पहले आपको सिलेबस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। जितने सिलेबस में टॉपिक्स है मेंशन वो तो करने ही करने हैं, उसके साथ साथ जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जनरल अवेयरनेस होती है वो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। हमने वीएलडब्ल्यू में देखा बहुत से क्वेश्चंस बेसिक अंडरस्टैंडिंग और जनरल अवेयरनेस को लेके पूछे गए थे। इसी तरह आज हमने देखा बहुत से क्वेश्चंस ऐसे लग रहा था आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन वो एक्चुअल में जो जनरल अवेयरनेस थे वहाँ से क्वेश्चंस को पूछा गया था। लेकिन फिर भी अगर मैं लेवल की बात करूं, इजी टू मॉडरेट ही लेवल था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थोड़े हट के पूछे गए थे जो एक्सपेक्ट नहीं किए गए थे। अगेन उनका लेवल टफ नहीं था, हाँ अनएक्सपेक्टेड ज़रूर था, लेकिन हमने हमेशा देखा जेके एसएसबी में बहुत से 30 से 40 या 20 से 30 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं, इजी होते हैं लेकिन अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तो बहुत से बच्चे वहाँ पे फंस जाते हैं। ये था पहला इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर यहाँ पे हम बात करें, देखिए पेपर बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट था, लेकिन फिर भी इसका जो कट ऑफ है वो कंपेरेटिवली बाकी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड थोड़ा सा हाई होने वाला है। रीज़न बीइंग वैकेंसीज़ बहुत कम है। अगर हम कंपेयर करें वीएलडब्ल्यू या फाइनेंस या हम जेके पीएसआई की बात करें तो इसकी जो वैकेंसीज़ थी वो 100 से भी कम है, 50 या 60 के आसपास वैकेंसीज़ है इसमें। तो इस हिसाब से पेपर जैसा भी हो इसमें कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें पहले समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद कट ऑफ हम यहाँ पे बात करेंगे कट ऑफ को लेके। देखिए, जेके पीएसआई का एग्ज़ाम हुआ, वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम हुआ, मैं मेजर एग्ज़ाम्स को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। आज इसी तरह से स्टॉक असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम हो गया है। जो भी कैंडिडेट्स थे हमारे आसपास, आपके आसपास बहुत से कैंडिडेट्स जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हो गए, कुछ कैंडिडेट्स वीएलडब्ल्यू में सेलेक्ट हो गए, कुछ कैंडिडेट्स आज स्टॉक असिस्टेंट में सेलेक्ट हो गए। तो यानी जो भी ऑनेस्टली जो भी कैंडिडेट पढ़ रहा है, खाली पढ़ ही नहीं रहा है बल्कि ऑनेस्टली जो भी कैंडिडेट पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले रहे हैं। कोई एसआई में आ गया, कोई वीएलडब्ल्यू में आ गया, कोई स्टॉक असिस्टेंट में आ जाएगा, कोई फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में आ जाएगा, कोई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आ गया। यानी जो आपने 3-3, 4-4 या 5-5 साल से जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स के पीछे अपना टाइम इन्वेस्ट किया, उसका कहीं ना कहीं अब आपको फल मिल रहा है। धीरे धीरे जो एक क्रीम है ना ऊपर वाली लेयर, वो धीरे धीरे उठ रही है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किए तो सबकी सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन उनकी होगी जिन्होंने हार्ड वर्क किया होगा, ऑनेस्टली हार्ड वर्क किया होगा और थोड़ा सा उनको लक भी कहीं ना कहीं साथ दे जाएगा, तो वो ज़रूर एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे। एक न एक एग्ज़ाम में अगर आपने एसआई का दिया नहीं हुआ आपका,
आपने VLW का दिया, नहीं हुआ आपका, आपने स्टॉक एक्सटेंड का आज दिया, अगर फिर भी एग्ज़ाम आपका अच्छा नहीं हुआ, कंटिन्यू कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए, इन पेपर्स का एनालिसिस कीजिए, इनको बहुत डीपली एनालाइज करिए और अगला नंबर आपका लगने ही लगने वाला है। बिल्कुल अपना दिल छोटा मत कीजिए। अगर आप कट ऑफ के आसपास घूम रहे हो तो आपको थोड़ी सी रिवाइज़ करना है। इसके अलावा MCQ सेट लगाना है और अपने वीकनेसेस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, उसको इम्प्रूव करना है, तो आपका भी नंबर आने ही वाला है। क्योंकि JK SSB फुल मोड में है सभी एग्ज़ाम्स कराने के, तो आपका भी नंबर लग जाएगा अगर आप ऑनेस्टली यहाँ पे मेहनत कर रहे हो। तो यहाँ पे पेपर आपने देखा होगा, ये रहा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। मैथ पोर्शन की भी बात करेंगे, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। रीजनिंग बिल्कुल आसान आई हुई थी। रीजनिंग में या ओवरऑल अगर हम बात करें 2 से 3 क्वेश्चंस को डिस्कार्ड कर दिया गया है। इसी तरह भी प्रोविजनल जो है वो आंसर की डाली गई है। आपको अगर कोई रिप्रेजेंटेशन वगैरह देनी होगी वो भी आप दे दीजिएगा, मैं भी उसमें आपके साथ शामिल हूँ, मैं भी हेल्प करूँगा आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए क्वेश्चंस को देखने में कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो ओवरऑल ये पेपर है, आप इसको देख सकते हो, आपने दिया होगा। अब आपको क्या दिखाना है यहाँ पे, तो ये है ओवरऑल चीज़ें। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें, फ़िलहाल अभी मेरे पास डाटा थोड़ा सा कम है, मैं फ़ाइनल कट ऑफ अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 90 प्लस जिसका भी स्कोर है बहुत अच्छा स्कोर है। रीज़न बीइंग इतना हाई क्योंकि अगेन वैकेंसीज़ बहुत कम है और डिफ़िकल्टी लेवल पेपर की भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, ईजी टू मॉडरेट लेवल था। थोड़े से क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड थे, लेकिन वैकेंसीज़ कम होने की वजह से 90 प्लस जिसका भी स्कोर है वो अच्छा स्कोर है। मैं जल्दी कैटेगरी वाइज कट ऑफ लेके आऊँगा, लेकिन तब तक आप इस हिसाब से देख लीजिए। अगर आपका 90 प्लस है तो अच्छा स्कोर है। फ़िलहाल आप आंसर की के साथ मैच कीजिए और जिन क्वेश्चंस में आपको एरर लग रहा है वो आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, मैं उसमें अगर कुछ मदद कर सकता हूँ तो इंस्टाग्राम पे आप वो क्वेश्चंस मुझे सेंड कर सकते हैं। हम कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेशन भी देंगे, तो हम आपके साथ हैं हमेशा, ऑलवेज़। अब देखिए क्या कुछ चीज़ें हैं। देखिए अगर आपका आज भी पेपर अच्छा नहीं हुआ तो सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी होगी कि JK SSB बेसिक अंडरस्टैंडिंग और जनरल अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। बहुत क्वेश्चंस ऐसे लग रहा है कि यार अगर मैं नहीं भी पढ़ता मेरे तब भी नहीं निकलते, मैं पढ़ रहा हूँ तब भी नहीं निकल रहे हैं। तो वो होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग और जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस, आप उन पे भी एक नज़र मार लीजिए। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 28 को एग्ज़ाम है तो आज अब आपको ना ही मटीरियल चेंज करने की ज़रूरत है, जो मटीरियल आपके पास है उसी को रिवाइज़ कीजिए। क्योंकि अगर आज आप गलत मटीरियल भी पढ़ रहे हो, आप अगर चेंज करोगे तो आप वो बिल्कुल भी आपके लिए फ़ायदा नहीं है। इसलिए आज आपको जो भी मटेरियल है उस पर आपको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट के बाद आपको मैक्सिमम उसको रिवाइज़ करना है, उस पर कॉन्फिडेंस रखना है कि जो पेपर है वो इसी में से आएगा और मैक्सिमम MCQ आप सॉल्व कीजिए। अपनी वीकनेसेस पे अगेन काम कीजिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम देते रहोगे, अपनी वीकनेसेस पे काम नहीं करोगे, पेपर्स को एनालिसिस नहीं करोगे, पेपर को एनालाइज नहीं करोगे, तो हमेशा आपका एक ही रेंज में जो मार्क्स है वो आएंगे। सपोज़ आपके 60 to 70 आते तो हमेशा आपकी यही आ जाएंगे, क्योंकि ना ही आप अपने गलतियों को इम्प्रूव कर रहे हो, ना ही कोई आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो। जब आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो आपका जो रेंज है मार्क्स का ऑब्वियसली वो भी नहीं बढ़ने वाला। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन फ़िलहाल अगर आप आज FAA के लिए पढ़ रहे हैं तो मटेरियल जो आपके पास है उस पर ट्रस्ट कीजिए, उसको मैक्सिमम रिवाइज़ कीजिए, इधर उधर की बातें छोड़िए, MCQ लगाए और अपने नोट्स को जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए उसको बारी बारी मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज़ कीजिए। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे, आपका नंबर आने ही वाला है, बस थोड़ा सा और वेट कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। उसमें मैं कैटेगरी वाइज स्टॉक एक्सटेंड का कट ऑफ वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।